शुभ प्रभात। यह 6 अगस्त 2022 है। हम ओहियो नदी के तट पर स्प्रिंग स्ट्रीट के अंत के पास हैं, जहां 1933 में प्रभु नीचे आया और आग का एक खंबा और एक शब्द जो बोला और कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे आगे चला, तू मसीह के दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। और यह सेवकाई जिसे खुदा ने प्रमाणित किया, वह आज भी जीवित है। प्रभु की स्तुति हो। उस नबी ने कहा था, मेरे जाने के बाद भी ये टेप जीवित रहेंगे। हालेलुया। मैं एक विश्वासी हूँ। प्रभु की महिमा हो। ठीक है, तो यहाँ जेफरसन विले इंडियाना में ब्रानम टबरनिकल में भाई जोसेफ ब्रानम का एक पत्र है। यहाँ है भाई जोसेफ। प्रिय शिकायना महिमा दुल्हन, किस तरह हमारे हृदय और हमारे प्राणों को नई ऊंचाइयों पे ले जाया गया था जब हम संसार भर से एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, खुदा की आवाज को उसके संदेशवाहक के जरिए से बोलते हुए सुन रहे हैं, और हमें एक बार फिर से आश्वासन देती है कि हम कौन हैं। वो आज अपने आप को उस शिकायना के साथ धरती के बर्तनों में पर्दा करता है। बाहर से वह पवित्र शोर शराबा करने वाले झुंड पुराने बेजर नामक जानवर की खाल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से शिकायना महिमा छुपी हुई होती है। खुदा की महिमा हो। हमारे अंदर शिकायना महिमा छुपी हुई होती है। हम पर्दे के पीछे चले गए हैं और हम मसीह को साफ दृश्य में देख सकते हैं। आज खुदा मनुष्य में कार्य नहीं कर रहा है, वह मनुष्य में से होते हुए कार्य कर रहा है। वह उस समय पर एक मनुष्य यीशु में कार्य कर रहा था, अभी वो मनुष्य में से होते हुए कार्य कर रहा है जिसे उसने उस उद्देश्य के लिए चुना था। खुदा मनुष्य के रूप में और खुद को खुदा के रूप से मनुष्य के रूप में बदल दिया। विनाश से पहले खुदा स्वयं एक मनुष्य में अब्राहम के स्वाभाविक बीज के लिए प्रकट हुआ, और यीशु ने कहा कि प्रतिज्ञा किए गए पुत्र के लौटने से पहले इस शाही वंश के लिए भी यही बात होगी। खुदा एक बार फिर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो ऐसा करेगा। यह खुदा है जो विलियम मैरियन ब्रानम नामक देह के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। जब तक आप उस पर्दे के पीछे जाकर और खुदा को नहीं देख लेते और ना ही मनुष्य को, आप खुदा की पूरी योजना से चूक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आप लोग भाई ब्रानम को खुदा बनाते हैं। खैर, हम सोचते हैं कि ठीक इसी प्रकार की सारी बातें चलती रहती हैं। हम जानते हैं कि वह केवल हमारी आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने इसे नहीं समझा, क्योंकि वह खाल की दूसरी ओर हैं, वह पर्दे के पीछे नहीं आए हैं। हम साफ साफ कह सकते हैं, तो ठीक है, यह खुदा के वचन से भटके हुए नहीं हैं। क्या ऐसा है? हम बस उन्हें बताना चाहते हैं कि हम खोए हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम किस तरह के जहाज में बैठे हैं और किस तरह का हवा का झोंका हमें झटका दे रहा है। हम जानते हैं कि हम किस नट से कसे हुए हैं और हमारे नट क्या हैं, और हम जानते हैं कि हम किस तरह से खड़े हैं। जब खुदा संसार में प्रकट हुआ तो वह एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, जो यीशु नामक मनुष्य की खाल के पीछे था। वह पर्दा हुआ था। वह मूसा नामक एक मनुष्य की खाल के पीछे छुपा हुआ था, और वह खुदा थे। ना ही बहुत से खुदा, लेकिन वह खुदा थे, एक ही खुदा जो बस अपने में खोटे को बदल रहा था, हर बार उसी काम को करते हुए वचन को ला रहा था। हम वचन, संदेश और समय के भविष्यवक्ता के साथ नट से कसे हुए हैं, और यह हमें इसमें से खींचते हमारे स्वर्गीय घर में ले जा रहा है। हम संसार के लिए अनोखे व्यक्ति हैं, लेकिन खुदा ने हमारे लिए एक नट को भेजा है, जो अपनी दुल्हन को इस गड़बड़ी से खुदा की उपस्थिति के अंदर खींच रहा है।
हम एक वचन के कसे हुए नट हैं। खुदा उस खाल के साथ है। यह हो सकता है कि संसार के लिए एक मूर्ख या नट की तरह दिखाई दें, लेकिन यह सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींच रहा है। यह संदेश वो मन्ना है जो स्वर्ग से आता है, विश्वासियों का भोजन जो केवल हमारे लिए है, और यह उसकी दुल्हन को अपनी ओर खींच रहा है। तेजोमय महिमा जो भेंट की रोटी के ऊपर है उसे सड़ने से बचाती है। खुदा ने आज के लिए एक मार्ग को प्रदान किया है। यह संदेश और उसका संदेशवाहक खुदा उस पर खाल से पर्दा किए हुए है। अभी यह खुदा है जो अपने आप को हम में छुपा रहा है, जो उसकी दुल्हन है, जो केवल खुदा की शुद्ध आवाज पर भोजन कर सकती है, जिसे अग्नि के स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया गया। हम 5 प्रकार की सेवकाई के विरुद्ध नहीं हैं। खुदा ऐसा करने से रोकता है। खुदा ने उन्हें सेवकाई के लिए बुलाया है। वह अनुसरण कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं जिस तरह से पवित्र आत्मा उनकी गवाही कर रहा है। हम बस वही कर रहे हैं जिसे पवित्र आत्मा हमें करने के लिए गवाही कर रहा है, और वो हमें केवल अगवाही कर रहा है और निर्देशित कर रहा है कि हम टेप के साथ बने रहें। तो अब हर एक शब्द को सुने, इसे पकड़ें, और यदि आप इसे टेप या किसी भी चीज से ले रहे हैं तो आप ठीक उस टेप की शिक्षा के साथ बने रहें। कुछ भी ना कहें सिवाय उसके जो टेप कहता है। बस बिल्कुल वही कहे जो टेप कहता है। हमारे लिए जो सुनने का एकमात्र जरिया है, हर एक शब्द टेप के अलावा कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही जो टेप कहता है कि बटन को दबाकर और टेप को सुनना है। इसीलिए हम आपको यह सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं कि टेप क्या कहता है। रविवार की दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय के अनुसार, और हमारे साथ एक अनोखे व्यक्ति बने जब हम संदेश को सुनते हैं। अनोखा व्यक्ति 640614 ई भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन, पहला कुरिन्थिया अध्याय 1 18 से 25, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 11। ओहियो नदी के तट से स्प्रिंग स्ट्रीट के पास। खुदा आपको आशीष दे और शालोम। 1 Corinthians chapter 1 verses 18 through 25. 2 Corinthians chapter 12 verse 11. From the banks of the Ohio River near Spring Street, God bless you and shalom.